हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट से है। यूनिट फर्स्ट क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और इसका चैप्टर थर्ड हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का ही फोर्थ चैप्टर जो था एनिमल किंगडम वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो देख रखी तो अच्छी बात है, आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं काई। आप लोगों ने देखा होगा जो छतों पर या फिर फर्श पे होता है ना, नल पे, या बरसात के मौसम में जो हरे कलर का होता है, चिकना चिकना, जिस पर अक्सर इंसान फिसल जाता है। पानी में भी आपने देखा हरे कलर का होता है, तो ये काई होता है। ठीक है, एल्गी। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, दे आर मेनली एक्वेटिक, यानी कि ये एक्वेटिक यानी कि जल में ही पाए जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं और कुछ मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। मरीन का मतलब समुद्री वाटर। ठीक है, दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, यानी ये पानी के अलावा भी अदर हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब होता है जैसे गीली मिट्टी जो होती है वहाँ पर होते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स जो मतलब जहाँ पत्थर, पानी पड़ा हुआ है पत्थर के साथ, मॉइस्ट है वो पत्थर अगर, तो वहाँ पर भी आपने देखा काई लग जाती है। ईंटें वगैरह आपने देखे होंगे रखे घर के अंदर, कहीं भी ईंटें रखे छत पर और बारिश हो रही लगातार, वहाँ पानी पड़ रहा है या बरसात नहीं भी हो रही, वो पानी के संपर्क में अगर है वो ईंट, तो वहाँ पर भी क्या होता है, काई लग जाती है हरे कलर की ना, वो क्या होता है, वही होती है एल्गी। वुड, लकड़ी भी आपने देखा होगा, इसके ऊपर भी काई लग जाती है जिसको एल्गी कहते हैं। लाइकन ऑन द स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या होता है, ये एक तरह का भालू है जो पेड़ों पर लटक कर सोता है, आपने देखा होगा डायग्राम बुक्स वगैरह में, तो ये इसको स्लॉथ बियर कहते हैं। उसके ऊपर भी क्या होते हैं, ये पैरासाइट की तरह पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इसका कैसा होता है, तो दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी कि ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन भी करते हैं। इनमें ये सिंपल होते हैं, थायलॉइड होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन ये खुद बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, तो जाहिर सी बात अपना फूड खुद बनाएंगे ये। और थैलॉइड होते हैं, यानी कि थैलस फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, थैलस का मतलब होता है इसमें लीव्स, स्टेम, रूट इस टाइप की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ठीक है, थैलस के फॉर्म में ही होते हैं। एल्गी वेरी इन फॉर्म एंड साइज, यानी कि एल्गी जो होता है वो कई प्रकार के और कई कई साइज़ों में पाया जाता है, यानी कि किसी का बहुत बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है। और फॉर्म का मतलब शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी एल्गी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कुछ यूनिसेलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलर होते हैं। अब जैसे जो यूनिसेलर होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस थैलेसन का होता है। ठीक है, जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास जो होता है, क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलर होता है, उनकी पूरी बॉडी एक कोशिका की ही बनी होती है। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो ये फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब बहुत सारे शेप होते हैं। मेन जो एनसीईआरटी में दिया मैंने वही समझाया यहाँ पर। तो फिलामेंटस आपका यूलोथ्रिक्स होता है, स्पायरोगाइरा होता है, कॉलोनियल कौन सा होता है, वॉलवॉक्स होता है। ठीक है, मैं भी डायग्राम भी सबकी दिखाती हूँ अच्छे से। देखो पहले हम बात करेंगे एल्गी सेल। जो एल्गी होती है उसके मेन स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहले तो सेल वॉल होता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि प्लांट जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है और एल्गी में भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग सेल की बनी होती है, और इसमें फ्लैजला भी होता है। ठीक है, बट सभी एल्गी में फ्लैजला नहीं पाया जाएगा। इनमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। पिगमेंट्स का मतलब क्लोरोफिल, जैंथोफिल या कैरोटिनॉइड, ये पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। और स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब यहाँ पर है कि इन्होंने जो फूड बना लेते हैं तो उस फूड को किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है स्टोरेज। तो लाइन से देखते हैं लोग, पहले देखेंगे सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और पॉली सल्फेट ईस्टर की बनी होती है। ठीक है, अभी क्या होता है, कुछ जो ग्रीन मतलब ग्रीन टाइप के एल्गी होते हैं, जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, और जो ब्राउन एल्गी होती है उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और किसका बना होता है, एल्जिन का बना होता है। ठीक है, और जो रेड होती है उसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी होती है। ठीक है, तो ये तो मेन जो था हमने देख लिया। अब बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में। इनका फ्लैजिला कैसा होता है, ठीक है, तो फ्लैजिला कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, एकदम धागेनुमा संरचना की होती है। और ये फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी पानी के अंदर जब इनको मूवमेंट करना होता है, लोकोमोशन करना होता है, तो वहाँ पर ये फ्लैजिला क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, फ्लैजिला है सिंगल सेल। फ्लैजिला में क्या होता है, सिंगल सेल ही पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट दे आर मोटाइल एंड शो एक्टिव मूवमेंट। अगर किसी भी क्या बोलते हैं एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोटाइल। ठीक है, और अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे नॉन मोटाइल। तो अगर आपको टर्म यहाँ पर एल्गी में मोटाइल नॉन मोटाइल मिलेगा तो आप समझ जाइएगा मोटाइल का मतलब है फ्लैजिला प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, और फ्लैजिला
फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मोटाइल होंगे, साथ में क्या करेंगे, एक्टिव मूवमेंट करेंगे। एक्टिव मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलेंगे एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। और फ्लैजिला अगर एब्सेंट है तो ये नॉन मोटाइल होंगे, और जो ये मूवमेंट करेंगे वो पैसिव करेंगे। पैसिव मतलब जिसके लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, जिस मूवमेंट के लिए। अब बात करेंगे इसके पिगमेंट की, तो इसमें पिगमेंट कैसा होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें ग्रीन क्लोरोफिल की तो उसमें होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है, और ब्राउन की बात करें तो उसमें ए होता है और सी होता है। रेड की बात करें तो उसमें होता है ए और डी टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लाइट कैप्चर्ड बाई। अब देखो लाइट जो होती है सनलाइट, ये क्या करते हैं, फूड जो होते हैं लाइट की प्रेजेंस में ही बनाते हैं, ठीक है। तो लाइट कैप्चर कौन करेगा, यानी कि लाइट जो होता है वो इसके एल्गी के अंदर पहुंचता होता है, बट उसको कौन कैप्चर करता है, तो उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, जैसे कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल। ये जो पिगमेंट पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, ये क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, और फिर लाइट की वजह से क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आता है स्टोरेज, यानी कि फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो होते हैं फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, किसके फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, बट स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, लेमिनेरिन के फॉर्म में करते हैं, मैनिटॉल के फॉर्म में करते हैं, और फ्लूरिडन स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो किस किस टाइप की एल्गी में क्या होता है आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है तीनों तरह का होता है, वेजिटेटिव भी होता है, आसेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है एल्गी में। पहले बात करेंगे वेजिटेटिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कायिक जनन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कायिक जनन। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडों में टूटना। इनके अंदर जो बॉडी प्लान होता है कैसा होता है, वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, और जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं ना, हर एक फ्रेगमेंट से क्या हो जाता है, एक थैलस बन जाता है, एक नई एल्गी बन जाती है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये कोई एल्गी है, ठीक है, ये किसी एल्गी का स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पे एक टुकड़ा टूटा, यहाँ से टुकड़ा टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ठीक है। जितने फ्रेगमेंट टूटेंगे हर एक फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा, एक नई एल्गी बन जाएगी। एल्गी का यहाँ थैलस का मतलब क्या है, एक नई एल्गी से है, क्योंकि एल्गी जो होती है थैलस के फॉर्म में होती है, इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, ठीक है। अब जो इसमें स्पोर बनते हैं ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ स्पोर जो होते हैं, देखो मेनली जो आपको दिया गया एनसीईआरटी में वो जू स्पोर टाइप का दिया, ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ यहाँ पर। अगर स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस स्पोर को बोलते हैं जू स्पोर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं जू स्पोर, और फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे अप्लानोस्पोर, ठीक है। तो जिसमें ऐसे स्पोर की तरफ होता है रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, वो जू स्पोर होते हैं। तो कुछ एल्गी में होता है जू स्पोर की तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और कुछ एल्गी में क्या होता है, अप्लानोस्पोर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो होता है फ्यूज़न की वजह से होता है, वो भी किसके फ्यूज़न के, गैमीट के फ्यूज़न, ठीक है। ये गैमीट जो होता है मेल फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि एल्गी मेल और एल्गी फीमेल जो होते हैं उसके सेक्स ऑर्गन को गैमीट कहा जाता है, ठीक है। इसी गैमीट के फ्यूज़न से, यानी कि इनके जुड़ने से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह का देखने को मिलता है इसमें। एक तो होता है आइसोगैमस टाइप का, दूसरा होता है एन आइसोगैमस, तीसरा होता है ओगैमस, ठीक है। अब बात करेंगे पहले हम आइसोगैमस, ठीक। आइसो मतलब होता है सेम, और गैमस मतलब होता है गैमीट, ठीक है, यानी जिनके गैमीट क्या हो, सेम हो। व्हेन गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, यानी कि अगर ये जो गैमीट है मेल और फीमेल गैमीट, अगर दोनों का साइज जो है वो सेम है और वो फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये किस में देखने, ये तो यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनमें जो फ्यूज़न होगा वो होगा आइसोगैमस टाइप का, ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि गैमीट का मतलब क्या होता है, गैमस का मतलब गैमीट होता है, आइसो मतलब सेम, यानी जिन गैमीट का साइज सेम हो, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो आइसोगैमस टाइप का होगा, भले वो फ्लैजिलेटेड हो या फ्लैजिलेटेड ना भी हो। अगर फ्लैजिलेटेड है तो वो यूलोथ्रिक्स में दिखाई देता है, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट है बट साइज उनका सेम है तो भी वो आइसोगैमस टाइप का होगा, और ऐसा रिप्रोडक्शन होता है स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यूलोथ्रिक्स होता है और स्पाइरोगायरा, इन दोनों में जो होता है आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि यूलोथ्रिक्स के जो गैमीट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट जो स्पाइरोगायरा के वो होते हैं गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं गैमीट,
बट साइज दोनों का सेम होता है। स्पाइरोगायरा के गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट साइज दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जिनके गैमेट का साइज सेम हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो चाहे ना हो, उनमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो आइसोगैमस टाइप का ही होगा। ठीक है, अभी डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। फिर आता है एन आइसोगैमस टाइप का। तो एन आइसोगैमस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। देखो एन का मतलब, देखो यहाँ पर क्या है, एन लग गया। अब देखो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर किसी के नाम के आगे ए लग जाता है उसका मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, बट यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो एक वॉवल है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वॉवल के आगे कभी ए नहीं लगता बल्कि एन लगता, तो यहाँ पर इस वजह से एन लगा है। तो एन का मतलब यहाँ एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या, आइसो मतलब समान, यानी कि ये असमान टाइप के क्या होंगे, असमान टाइप के गैमेट होंगे। तो असमान का मतलब हो जाएगा जिनका साइज इक्वल यानी कि सेम ना हो। ठीक है, तो जिनके गैमेट डिसिमिलर साइज के हो, यानी कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, कुछ भी हो, दोनों का साइज अगर सेम नहीं है, ठीक है, फ्लैजिला हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों का साइज सेम नहीं है तो उनके बीच में जो फ्यूज़न होगा उसको बोलेंगे एन आइसोगैमस टाइप फ्यूजन। और ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है यूडोरिना में। ठीक है, यूडोरिना क्या है, एक फ्लैजिला एक एल्गी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने आइसोगैमस भी देख लिया। अब लास्ट है ऊगैमस टाइप का। तो ऊगैमस क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल नॉन गैमीट। ठीक है, इस कॉल्ड ऊगैमस। अब देखो इसमें क्या कहना चाहिए, इसमें ये कह रहा है कि जो फीमेल गैमीट होती है, जो फीमेल गैमीट होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, और जो मेल गैमीट होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, बट जो मतलब फीमेल गैमीट होती है वो लार्ज तो होती है लेकिन कैसी होती है, नॉन मोटाइल, यानी कि उसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट में क्या होता है, स्मॉलर साइज में तो होता है बट ये मोटाइल होता है, यानी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ अगर दोनों का तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब ये क्या, ये लार्ज है तो ये हो जाएगा फीमेल गैमेट। ठीक है, ये फीमेल है, और ये स्मॉल है तो कैसा हो जाएगा, मेल गैमेट। ठीक है, इसमें फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो इनके बीच जो फ्यूज़न होगा वो होगा ऊगैमस टाइप। तो ऊगैमस टाइप फ्यूजन जो होता है हमेशा किसके बीच में होगा, दोनों का साइज भी डिफरेंट होगा और दोनों में फ्लैजिला एक में होगा एक में नहीं। फ्लैजिला किस में होगा, मेल में फ्लैजिला होगा, फीमेल में फ्लैजिला नहीं होगा, और मेल क्या होगा, छोटी होगी और फीमेल बड़ी होती है। ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन यानी कि ऐसा फ्यूजन जिसमें देखने को मिलता है वो होता ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन, और ये होता किसमें, वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, जो हमने एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन का था वो भी हमने देख लिया अच्छे से। ठीक है, मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ तीनों का। ये देखो डायग्राम में अगर रिवाइज करा देती हूँ, आइसोगैमस एन आइसोगैमस। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, गैमस मतलब क्या होता है, गैमीट। तो यहाँ पर आपको देखिए साइज दोनों का सेम है ना, दोनों मोटाइल है। ठीक है, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बस साइज दोनों का सेम होना चाहिए आइसोगैमस के लिए। ठीक है, तो जिसमें मोटाइल होगा वो यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, जिसमें नॉन मोटाइल होगा वो स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एन आइसोगैमस टाइप का है। तो एन आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, बट दोनों का साइज क्या होगा, सेम कभी भी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा होगा। अब बात करेंगे ऊगैमस। तो ऊगैमस में क्या होता है, फीमेल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला नहीं होगा, और जो मेल होता है वो कैसा होगा, छोटा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ये कैसा होगा, ऊगैमस टाइप होगा। ठीक है, तो आपकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आइसोगैमस का साइज सेम होता है, एन आइसोगैमस का साइज सेम नहीं होता, और ऊगैमस का क्या होता है, साइज भी सेम नहीं होता दोनों का, और सबसे मेन चीज़ एक में फ्लैजिला होगा एक में फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों देख लिए अच्छे से। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि जो ये एल्गी होता है इसको क्लासीफाई कैसे किया गया। तो एल्गी की अगर हम बात करें तो इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरो से याद रखिएगा, क्लोरोफिल किस रंग का होता है, हरे कलर का होता है, इसलिए क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो हरे यानी कि ग्रीन एल्गी होते हैं। फियोफाइसी जो होते हैं ये ब्राउन एल्गी होते हैं, कैसे, ब्राउन यानी कि भूरे रंग के एल्गी होते हैं। ठीक है, और रोडोफाइसी आर से रोडो, आर से रेड एल्गी। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये रेड एल्गी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको तीनों को मतलब समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। अब लाइन से एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी के बारे में। तो इनके हैबिटेट की बात करें तो क्या होते हैं, मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, बट कुछ जो होते हैं मरीन में भी पाए जाते हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है इनका स्ट्रक्चर। तो यूनिसेलुलर किस में देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में और क्लोरेला में, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये एक सेल का इनकी पूरी बॉडी बनी होती है, लेकिन ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी कि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और जो क्लोरेला होता है इनकी बॉडी भी एक ही कोशिका की बनी होती है, बट ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कैसा होता है? इनमें फ्लैजेला जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ फिलामेंटस भी होते हैं, यानी कि कुछ फिलामेंट टाइप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऐसा हो गया फिलामेंट की तरह, ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो फिलामेंटस होता है ये यूलोथ्रिक्स में होता है, स्पाइरोगारा में होता है, क्लैडोफोरा, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, क्लैडोफोरा जो होता है ये फिलामेंटस होते हैं। यूलोथ्रिक्स मोटाइल होता है, स्पाइरोगारा नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। अब बात करें कॉलोनियल की, तो कॉलोनी में क्या होते हैं? वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स जो होता है कॉलोनी में पाया जाता है, ठीक है। एडवांस थैलस, कुछ में एडवांस थैलस भी होता है, जैसे कारा, कारा में आपको एडवांस थैलस इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपको आर्किगोनियम और जो मतलब आर्किगोनियम फीमेल और मेल जो होता है एंथ्रीडिया, ये सब आपको भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एडवांस टाइप का थैलस होता है, तो याद रखिए कैरा जो होता है इसमें एडवांस टाइप का थैलस देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेल वॉल की, तो जो ग्रीन एल्गी होता है इसका सेल वॉल कैसा होता है? देखो सेल वॉल जो होता है पहली बात तो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। जो इसकी इनर लेयर होती है वो किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एल्गी है, इसके अंदर की जो लेयर है ये किसकी बनी है? सेलुलोज की, ठीक है। अब इसके बाहर भी एक लेयर बन जाती है, इसके बाहर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? वो पेक्टोज यानी कि किसकी बनी होती है? पेक्टिन की, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गी होती है यानी क्लोरोफाइसी होते हैं, उसके बाहर की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में 2 लेयर होती हैं। अंदर की लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बाहर की लेयर जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे फ्लैजेला की, तो इसमें फ्लैजेला की जो संख्या होती है 2 से 8 की होती है, ठीक है। किसी में 2 से लेकर के 8 तक पाए जाएंगे हर एक मतलब हर एक एल्गी के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट एट एपिकल साइड, और एपिकल साइड जैसे ये आपको दिख रहा है एल्गी दिख रही है ना, तो एपिकल मतलब ये वाला पार्ट जो है एपिकल साइड, यानी कि फ्लैजेला यहीं पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इक्वल साइज में होंगे, कैसे होंगे? इक्वल साइज, यानी कि साइज कैसा होगा? फ्लैजेला का सेम होगा, छोटे बड़े नहीं होंगे। अब बात करेंगे फूड स्टोरेज, यानी कि जो फूड बनाते हैं ग्लूकोज, ये स्टोर किसके फॉर्म में करेंगे? तो ये फूड को स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। मेनली अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होते हैं फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी की यानी क्लोरोफाइसी की, तो स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? तो इनके अंदर मेनली पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये हरे रंग के भी होते हैं। और सबसे मेन चीज़ आपको ये चीज़ जाननी जरूरी है कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट शेप का होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें कई शेप का होता है, डिस्कॉइड शेप का भी होता है, प्लेट शेप का होता है, रेटिकुलेट शेप का होता है, कप शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, रिबन शेप का। तो वो कप शेप का किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में होता है, ठीक है। रेटिकुलेट किस में होता है? ओडोगोनियम में होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया गया, बट ओडोगोनियम याद रखिएगा। स्पाइरोगारा में जो होता है वो स्पाइरल और रिबन शेप का क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने समझे, जो मतलब ग्रीन एल्गी होते हैं क्लोरोफाइसी होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं डिफरेंट स्पेसीज के अंदर, ठीक है। और एक सबसे मेन चीज़ है पायरेनॉइड। ये पायरेनॉइड क्या? पायरेनॉइड एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। पायरेनॉइड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और ये जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना जिसकी बॉडी किसकी बनी होती है? स्टार्च की और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। आउटर ऐसे जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये जो बाहर की कवरिंग होती है ना, ये बाहर जो होता है स्टार्च बना होता है और इसके अंदर क्या भरा होता है? प्रोटीन, ठीक है। तो पायरेनॉइड जो होता है इसकी इनर लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और बाहर की जो होती है स्टार्च की बनी होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं पायरेनॉइड, ठीक है। ये एक की संख्या से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करें ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो वेजिटेटिव, आसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप का होता है। वेजिटेटिव जो होगा बाई फ्रेगमेंटेशन होगा और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। आसेक्सुअल कैसा होगा? ये भी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, ठीक है। और सेक्सुअल की बात करें तो आइसोगैमस टाइप का भी होता है, एनाइसोगैमस टाइप का होता है और oogamous, तीनों टाइप के इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट तीनों टाइप का जो होगा डिफरेंट स्पीसीज में होता है। जैसे आइसोगैमस टाइप आपको मिलेगा स्पाइरोगाइरा में और यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। जो नॉन मोटाइल होगा वो स्पाइरोगारा में होगा और जो मोटाइल होगा वो यूलोथ्रिक्स में होता है। और जो एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो यूडोरिना में होता है और क्लेमाइडोमोनास में देखने
देखने को मिलता है, ठीक है। और जो वॉलवॉक्स होता है इसमें मिलता है oogamous टाइप रिप्रोडक्शन देखने को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल की, तो स्पायरोगायरा ही सिर्फ नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसके जो गैमीट होते हैं उसमें फ्लैजिला नहीं होता। बाकी क्लेडोफोरा है या क्लेमेडोमोनास है या यूलोथ्रिक्स, सब में क्या होती है, मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको जो कि एनसीईआरटी में गिवन है वो एनसीईआरटी का मतलब एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा और कैरा, ठीक है। ये कैसा होता है, यूनिसेलर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसा होता है, क्लेमेडोमोनास यूनिसेलर होता है। ये किसका डायग्राम है, ये है वो वॉलवॉक्स का डायग्राम, ठीक है। तो वॉलवॉक्स आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा साफ साफ, ये जो पूरा होता है ये पेरेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो बॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं ये डॉटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कई सारे स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया साफ साफ। ये देखिए छोटी छोटी कॉलोनी है मिल करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉलोनी का स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखिए ढेर सारे स्ट्रक्चर है ना। तो ये तो आपका हो गया वॉलवॉक्स। अगर हम बात करें आगे, ये किसका डायग्राम है, तो ये होता है क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, ये होता है यूनिसेलर, ठीक है। आपको देखो पूरी बॉडी किसकी होती है, एक कोशिका किससे बनी होती है, ये फ्लैजिला आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास है। अब नीचे देखिए अगर तो इसका, तो ये होता है स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर, किसका है, ये स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, स्पाइरल शेप के इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पानी वगैरह में, अगर आप कभी गए होंगे तालाबों में, तो यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर कुछ दिखता होगा, ठीक है, जो बहुत चुभता है बॉडी में। तो ये जो होता है कारा होता है, कारा का पौधा कहते हैं इसको। ये जो कारा होता है स्ट्रक्चर देखिए ऐसा उसका होता है, ठीक है। ये राइजॉइड्स पाए जाते हैं, इसमें नोड भी होते हैं, इंटर नोड भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये जो होता है ये होता है यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। और नीचे अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दोनों, ये है वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया है। ये होता है वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर और ये होता है यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अब बात करते हैं लोग सेकंड ग्रुप की, जो कि बात है सेकंड क्लास कौन सा है, फियोफाइसी का है, जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, ठीक है। फियोफाइसी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ होते हैं, मरीन वाटर में, यानी कि ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और सेलवार की अगर बात करें तो जिनकी इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, एल्जिन की। अब देखो मैं आपको यहीं पर एक रिवाइज करा देती हूँ, जो ग्रीन एल्गी थी, ठीक है, ग्रीन एल्गी में जो देखो इनर लेयर जो होती है, चाहे वो ग्रीन की हो, ब्राउन की हो या रेड एल्गी की, तीनों की जो इनर लेयर होगी वो सेलुलोज की ही बनी होगी। जो आउटर लेयर होगी ना वही चेंज होगी तीनों में। ग्रीन में आपने किसका देखा था, पेक्टोज का देखा था, जिसको पेक्टिन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए GP, ठीक है। ग्रीन किसकी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। और जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी किसकी बनी होती है, एल्जिन की बनी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी के पहले क्या आता है, ए आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बी के पहले ए आता। अगर आपको ब्राउन एल्गी का याद हो गया तो आपको ऑप्शन में जो भी दिया जाएगा आप अच्छे से डिवाइड कर ले जाओगे, क्योंकि एल्जिन आपको याद रखना ब्राउन एल्गी से, और GP का आपको किसका याद रखना, पेक्टिन का याद रखना है, ठीक है। देखो BA, आपको इसको क्या कर सकते हैं, BA बना सकते हैं ना, BA, बी के बाद क्या होगा A, तो BA किसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन को बोलते हैं, ठीक है। और BA के बाद क्या किया जाता है, PG, पोस्ट ग्रेजुएट होता है ना, तो PG याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप BA याद रखिए और PG याद रखिए, क्या रखिए, PG, ठीक है। G का मतलब ग्रीन एल्गी हो जाएगा, B का मतलब ब्राउन एल्गी, तो BA ब्राउन एल्गी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्जिन, और G से ग्रीन एल्गी क्या हो जाएगा, पेक्टिन, ठीक है। तो याद रखिए BA और PG, ये दोनों में ट्रिक बना दिया आपको थोड़ा सा, ताकि पेपर में टाइम पे आप मतलब कंफ्यूज मत हो थोड़ा सा। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज़ अ स्टॉक टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होल्ड फास्ट होता है, ठीक है, एक है होल्ड फास्ट, जो कि रूट की तरह काम करता है, क्योंकि रूट भी क्या करता है, ज़मीन से जुड़ा होता है, ताकि पौधे क्या हो, ज़मीन में एक जगह स्थिर रहें। तो होल्ड फास्ट भी वही काम करता है। दूसरा स्टाइप होता है, जो कि क्या करता है, स्टेम की तरह काम करता है। स्टेम का मेन काम क्या होता है, पेड़ को सहारा देना, यानी कि देखा जाए तो प्रोडक्शन देना, ताकि वो खड़ा रहे एक जगह पर। तो स्टेम टाइप का भी यही काम होता है। फ्रॉन्ड जो होता है ये लीव्स की तरह, और देखा जाए तो लीव्स के अलावा जो ब्रांचेस होती है उसकी तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ। ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। अब वो क्या है, आपको ये होल्ड फास्ट जो कि रूट की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें भी यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी होता है। और ये होता है स्टाइप, जो कि स्टेम की तरह देखिए स्टाइप दिख रहा है ना आपको, और ये फ्रॉन्ड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तीनों स्ट्रक्चर। तो अगर हम डायग्राम की बात करें किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये जो होता है लेमिनेरिया का एग्जाम्पल किसका है, लेमिनेरिया का है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये फ्यूकस का,
और ये किसका है, ये है डिक्टियोटस, ठीक है, डिक्टियोटा, ठीक है, डिक्टियोटा का डायग्राम है। तो ये तीनों डायग्राम आपको दिख दिया होगा, ये एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। तो ये तो ब्राउन एल्गी का मेन आपने देख लिया। आप देखते हैं फूड स्टोरेज, ये फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखिए ग्रीन एल्गी जो होता है स्टार्च के फॉर्म में और ऑयल के फॉर्म में फूड स्टोर करता है, जैसे पौधे करते हैं। बट जो ब्राउन एल्गी होता है ना, वो लैमिनेरिन या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इनमें पिगमेंट कैसा होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है, तो क्लोरोफिल ए जो है ये तीनों एल्गी में कॉमन होगा, चाहे वो ग्रीन हो, ब्राउन हो या फिर रेड एल्गी हो, तीनों में क्लोरोफिल ए कॉमन होगा। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो ए और बी ग्रीन एल्गी में होंगे। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो ए और सी किस में होंगे, ब्राउन एल्गी में। याद रखिएगा ब्राउन एल्गी में क्या होगा, ए के बाद सी आता है तो ए सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए भी जो है वो ग्रीन एल्गी में हो चुका है। याद रखिएगा ए के साथ एक बार बी कंबाइंड होगा, ए के साथ एक बार सी कंबाइंड होगा, ए के साथ एक बार डी कंबाइंड होगा। तो जब बी कंबाइंड होगा वो ग्रीन एल्गी होगा, सी कंबाइंड होगा ब्राउन एल्गी होगा, और डी कंबाइंड होगा तो उसको रेड एल्गी कहेंगे, ठीक है। आप ऐसा तरीका सोच लीजिए पढ़ने का, तो एग्जाम में याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो जो ब्राउन एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है, साथ में कैरोटीनॉइड भी होता है और ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। इम्यून रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव भी होता है, आसेक्सुअल सेक्सुअल तीनों टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, यानी कि इसमें स्पोर जो होते हैं वो जू स्पोर होते हैं। जू स्पोर का मतलब इनका जो स्पोर होता है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, वो भी कैसा, बाई फ्लैजिलेटेड, यानी कि दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे ऐसा है स्ट्रक्चर, दो फ्लैजिला ऐसे पाए जाएंगे स्पोर पर, ठीक है। और उसका क्या, दे आर पियर शेप्ड, इनका जो फ्लैजिला होता है यानी कि स्पोर होता है वह कैसा होता है, पियर नाशपाती के आकार का होता है। और टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला, देखो दो स्पोर तो होंगे बट कैसे होंगे, अनइक्वल साइज में, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्राउन एल्गी की। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें तीनों तरह का देखने को मिलता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों टाइप का होता है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एक तो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा और सार्गेसम, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट और थर्ड की, जो कि थर्ड है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड एल्गी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, मरीन में पाए जाते हैं और डीप सी यानी कि गहराई में बहुत पाए जाते हैं ये। इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है, तो सेल वॉल इनकी कैसी बनेगी, इनर तो सेलुलोज की होगी जो कि मैं बात कर चुकी हूँ आपको, और आउटर किसकी बनी होती है, कैरोगीन की बनी होती है, ठीक है। अब देखो कैरोगीन, अब मैं आपको यहाँ पर फिर रिवाइज कर देती हूँ। ग्रीन एल्गी किसकी बनी होती है, पेक्टिन की, यानी कि पीजी, क्या होता है इसका, पीजी। उसके बाद क्या आपने याद किया था, बीए, बी का पीजी, तो बी किसका था, ब्राउन एल्गी में कितना होता है, एल्जिन का होता है, ठीक है। अब इसकी बात कर लें हम लोग रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी किसका होता है, कैरोगीन का बना होता है, ठीक है। तो याद रखिए कैरोगीन का इनका आउटर लेयर बनी होती है, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो रेड एल्गी होते हैं उनमें फ्लैजिला कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें स्पोर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और जो फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में होता है, फ्लोरिडन के फॉर्म में होता है, ठीक है। और फ्लोरिडन क्या होता है, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, यानी कि जो फ्लोरिडन होता है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सिमिलर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पिगमेंट इसमें कौन कौन से होंगे, तो पिगमेंट की हम बात कर चुके, पिगमेंट जो ए होगा उसके साथ एक बार बी कंबाइंड होगा, ए के साथ एक बार सी होगा, ए के बाद एक डी होगा, ठीक है। ए के साथ बी किस में होगा, ग्रीन एल्गी में होगा, ए के बाद सी जो होगा ब्राउन एल्गी में होगा, ए के साथ डी किस में होगा, रेड एल्गी में होगा, ठीक है। तो ए के साथ डी यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी किस में होगा, रेड एल्गी में होगा। और इसमें क्या होगा, आर फाइकोरेथ्रिन, ये जो आर फाइकोरेथ्रिन पाया जाता है इसमें ना, इसी की वजह से इसका रंग कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो दिया गया रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरह का होता है। वेजिटेटिव हमेशा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई स्पोर के द्वारा होगा। बट हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो रेड एल्गी होते हैं सब फ्लैजिला जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, तो जाहिर की बात इनका मतलब फ्लैजिला कैसा होगा, एब्सेंट होगा। तो इनके स्पोर कैसे होंगे, प्लेनो स्पोर, कैसे होंगे, प्लेनो स्पोर। प्लेनो स्पोर का मतलब ऐसे स्पोर जिनमें फ्लैजिला क्या हो, एब्सेंट हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो कैसा होता है, ओनली ऊगैमस टाइप का, वो भी कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। ऊगैमस टाइप वो भी नॉन मोटाइल होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और क्या होता है, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दिए गए, 3 नहीं 4 एग्जाम्पल दिए गए, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। 4 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गए यहाँ पे। तो एनसीईआरटी में डायग्राम जो दिया गया है, ये आपको डायग्राम दिया गया साफ साफ, ये पोरफायरा का है, ये पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है, ठीक है।
अब एक मेन चीज़ है जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है ना, मैं रिप्रोडक्शन एक बार आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल में तो नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया डायग्राम, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। देखो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, तो देखो क्या होता है, हम ये जो बॉडी इनकी होती है, ठीक है, इसमें जो होते हैं कि बॉडी में क्या होते हैं, जब इसमें क्या होता है 4 स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है, याद है इसमें क्या होता है, ये जो स्पोर होते हैं इसमें 4 स्पोर पाए जाते हैं। जो स्पोर इसलिए कहा जाता है स्पोरों को क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, और ये चारों स्पोर से क्या होंगे, एक नए नए मेच्योर बॉडी बन जाती है, ठीक है, एक नई मेच्योर बॉडी बन जाती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सिंपल सा, कुछ अलग नहीं होता है। अभी जो मेच्योर बॉडी बनती है ना, इसी का होता है माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस होता है। इससे क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, 2 गैमीट बनेंगे, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो दोनों स्पोर होते हैं ना, ये एन फॉर्म में होते हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या इनमें कैसी होती है, एन होती है, यानी कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। बट जब दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड, यानी कि 2n हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके क्रोमोसोम क्या आपस में मिल गए हैं, ठीक है, तो जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है, ये भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अभी जाइगोस्पोर का क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 2n है। तो जब इसका मियोसिस होगा तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, हाँ आधे हो जाएंगे ना। तो जाइगोस्पोर ब्रस्ट हो जाएगा, यानी कि फूट जाएगा, इसके अंदर जितने भी स्पोर होंगे बाहर आ जाएंगे, और सभी स्पोर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, n होते हैं, यानी कि सबके सब कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी हैप्लॉइड स्पोर से क्या हो जाएगा, डेवलप होकर के नई जो बॉडी हो जाएगी इसकी एल्गी की, वो बन जाएगी फिर से, ठीक है। तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल टाइप का होता है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो मियोसिस होता है एल्गी में ना, वो किसका होता है, जाइगोस्पोर का या फिर जाइगोट का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जाइगोटिक मियोसिस, क्या कहते हैं इसको, जाइगोटिक मियोसिस या जाइगोस्पोरिक मियोसिस जो होता है वो आपको देखने को मिलता है एल्गी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट का या फिर जाइगोस्पोर का ही क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, हैप्लॉइड आपका स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे नया एल्गी यहाँ पर बन गया, ठीक है। और इसी नई एल्गी से क्या होगा, फिर से माइटोसिस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्पोर बन जाएंगे। कैसे स्पोर होंगे, अगर फ्लैजिला है तो जो स्पोर, फ्लैजिला नहीं है तो आप प्लानोस्पोर टाइप का जो स्पोर बनेगा, ठीक है, स्पोर बन जाएगा, फिर उससे नया प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का होता है। अगर इनके मेन प्लांट की बॉडी बात करें हम लोग, कि जो एल्गी होता है इनका जो मेन प्लांट होता है, यानी कि इनकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिए गैमेटोफिटिक टाइप की होती है, ठीक है। तो हमने जो एल्गी टॉपिक था, जो एनसीईआरटी में जितना दिया था मैंने सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बस रिप्रोडक्शन के बारे में हल्का सा डायग्राम के थ्रू समझाया है। बाकी हर एक चीज़ मैंने एनसीईआरटी से ही कवर की है। अगर आपको इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में कोई भी डाउट लग रहा है एल्गी के अंदर, एल्गी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, उसको भी कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहेंगे इस चैप्टर के बाद, प्लांट किंगडम के बाद, वो भी आप जरूर बताइए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी सुझाव देना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।